let me in, yeah. जैसा कि हमने पिछला पार्ट में देखा था, वेजिटा, कैप्टन गिनू और कुछ साइंस गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो सब मिलकर भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उसके बाद गोकू अल्टर ईगो में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है, अगर तुम लोग मेरे टीम में ज्वाइन करोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तो अब गोकू की बात सभी लोग मान लेते हैं। वेजिटा कहते हैं, कैकरॉट, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फ्रीजर प्लैनेट नमक पर गया है किसी मिशन में। ये सुनकर गोकू अब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कैप्टन गिनू फ्रीजर की साइड से काफ़ी ज़्यादा लॉयल था, पर वो अपनी जान को गंवाना नहीं चाहता था, तो गोकू की बात मान लेते हैं। उसके बाद गोकू सभी को लेकर बुल्मा की पैलेस पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिरस भी आते हैं और कहते हैं, फ्रीजर प्लैनेट नमक पर ड्रैगन बॉल के लिए गया है। गोकू कहते हैं, अभी वो ड्रैगन बॉल से करेगा क्या? मुझे जितना पता है वो ड्रैगन बॉल को मार्च करके ड्रैगन से इमोर्टलिटी का विश करेगा। गोकू के लिए नॉर्मल फ्रीजर को हराना काफ़ी इजी था, बट इमोर्टल फ्रीजर को कोई भी नहीं हरा सकता। ये सब सुनकर वेजिटा कहते हैं, ड्रैगन बॉल से एक बार अगर फ्रीजर इमोर्टल हो जाएगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। कैकरॉट, मुझे पता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर इमोर्टल फ्रीजर को तुम कभी नहीं हरा सकते। गोकू आप कहते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मिरास, तुम्हारे पास इसका कोई प्लान है? मिरास कहते हैं, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें फ्रीजर को ड्रैगन बॉल को मार्च करने से रोकना होगा। गोकू कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द फ्रीजर को रोकना होगा, इससे पहले कि कोई कुछ बुरा ना हो जाए। मिरास, तुम हमें किसी भी तरह प्लैनेट नमक पर पहुंचा दो। मिरास कहते हैं, इसके लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। तो अब 1 घंटे बाद मिरस एक स्पेसशिप लेकर आते हैं और गोकू, वेजिटा, कैप्टन गिन्यू, नापा, रेडिट्स और पिकोलो सभी लोग प्लैनेट नमक के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजर बहुत ही सारे नामिकियंस को मारकर 5 ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लिया था। फ्रीजर 11 सालों तक ट्रेनिंग किया था, सो इसीलिए कोई भी नामिकियंस फ्रीजर को ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करने से रोक नहीं पा रहा था। एट दैट मोमेंट मिरस का स्पेसशिप भी प्लैनेट नमक पर पहुंच जाते हैं। फ्रीजर को देखते ही कैप्टन गिन्यू दौड़कर फ्रीजर के पास चला जाता है। गोकू कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था तुम चले जाओगे, तो अब फ्रीजर के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। वेजिटा कहते हैं, वक्त बर्बाद ना करके चलो उस बस्टर्ड को ख़त्म करते हैं। पर गोकू फाइट स्टार्ट करने से पहले ये ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर फ्रीजर कितना पावरफुल है। गोकू अब मिरस से कहते हैं, मुझे चारों तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है, मतलब फ्रीजर सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिरस कहता है, यस माय लॉर्ड, पर मैं तुम्हें और किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकता, मैं एक एंजल हूँ, मैं ये सब के बीच में नहीं पड़ सकता। गोकू कहता है, थैंक यू मिरस, मैं अकेला हैंडल कर लूँगा। तो अब सभी लोग फ्रीजर की स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। फ्रीजर को देखकर गोकू कहते हैं, तो तुम ही हो फ्रीजा। फ्रीजर भी गोकू को देखकर कहता है, ओह फाइनली तुम मिल ही गए, अब मैं तुम्हें मारकर अपने फादर का मौत का बदला लूंगा। बहुत दिनों तक मेरे से छुप छुप कर बच लिए, अब मरने का वक्त आ चुका है। तुम यहाँ पर आके मेरे काम और भी आसान कर दिया। तो अब गोकू कहते हैं, अगर मैं तुमसे डर कर छुप छुप कर चल रहा होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, बल्कि मुझे जैसे ही पता चला कोई मुझे मारना चाहता है तो मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ चुका हूँ। ओह रियली, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बीट कर पाओगे? गोकू कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बहुत ही इजीली हरा सकता हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितना पावरफुल। ऐसा कहकर फ्रीजर गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रीजर गोकू के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, पर गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। फ्रीजर फिर से एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, पर तब भी गोकू उसके सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। गोकू अब फ्रीजर के चेस्ट पर एक पंच मारता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। फ्रीजर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने पूरे पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रीजर अब उसके फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फ्रीजर की ताकत अब पहले से काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। वो अब गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट भी कर देते हैं।
फ्रीजा की अटैक अब गोकू के ऊपर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होने लगते हैं। फ्रीजा गोकू के अगेंस्ट एक फायरबॉल थ्रो कर देते हैं जिससे गोकू नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। गोकू अब कहते हैं, सच में तुम काफी स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर ले रहा था, पर मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोकू स्क्रीम्ड करने लगता है। गोकू भी अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अब फ्रीजा की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे फ्रीजा बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाते हैं। फ्रीजा भी तुरंत उठकर खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, नॉट बैड सैयन, अब तुम मरोगे। ऐसा कहकर फ्रीजा एक डेड बॉल से गोकू की तरफ अटैक कर देते हैं, पर गोकू उसे बहुत ही आसानी से अपने एक हाथों से रोक लेते हैं। फ्रीजा काफी कोशिश के बाद भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब कहते हैं, इस तरह से तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे इस फॉर्म के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है कि ये कितना स्ट्रांग है। अगर तुम्हारे पास और कोई भी फॉर्म है तो वो यूज करो। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितना स्ट्रांग हो, अदरवाइज तुम्हें भी अपने फादर की तरह मरना होगा। उसके बाद हम देखते कि फ्रीजा कहते हैं, मैं अगर वो फॉर्म यूज करूँ तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई टिक पाएगा। ऐसा कहकर फ्रीजा और एक बार के लिए अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फ्रीजा अब उसके गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये है मेरा फुल पावर, मैंने 11 सालों तक हार्ड ट्रेनिंग करके ये हासिल किया। अब मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे हरा पाते हो। ओह माय गॉड, ये सच में काफी स्ट्रांग है। दिस इज अनबिलीवेबल। गोकू अपने सेंटेंस को पूरा करने से पहले ही फ्रीजा उस पर अटैक करना स्टार्ट कर चुका था। फ्रीजा की पहले कुछ अटैक को गोकू डॉज कर ले रहा था, पर ज्यादा देर तक गोकू उसके अटैक को रोक नहीं पा रहा था। गोकू अब काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू उठकर खड़ा होता है और फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर फ्रीजा उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था, पर एट द एंड फ्रीजा ही ज्यादा एडवांटेज में था। फ्रीजा के अटैक से गोकू के पूरे शरीर पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। कैप्टन गिन्यू गोकू को इस तरह से पीटते हुए देखकर सेलिब्रेशन करने लगते हैं। ये देखकर पिकोलो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कैप्टन गिन्यू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पिकोलो कैप्टन गिन्यू की फेस पर, चेस्ट पर, स्टोमक पर पंच मारता है जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा कहते हैं, कैकारोट उसके अल्टर ईगो को अभी भी यूज क्यों नहीं कर रहा है जैसा कि वो आर्ट पर किया था। असल में गोकू ये देख रहा था कि फ्रीजा किस हद तक जा सकता है, इसीलिए वो पहले ही उस फॉर्म को यूज कर नहीं रहा था। फ्रीजा अब कहता है, तुम्हें अब इस दुनिया को अलविदा कहने का समय आ चुका है, अब जाके मेरा बदला पूरा होगा। ऐसा कहकर वो गोकू की तरफ एक डेड बॉल लॉन्च कर देता है। तभी गोकू उठकर खड़ा होता है और फिर से स्क्रीम्ड करने लगते हैं। फाइनली गोकू अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। एक तरफ गोकू को मारने के लिए फ्रीजा 11 सालों तक ट्रेनिंग किया है, दूसरी तरफ गोकू भी मिराज के साथ कई सालों तक हार्ड ट्रेनिंग किया था। आखिर में जीत किसकी होगी वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द ला पाऊँ।